मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है एंजाइना पेक्टोरिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जो हार्ट की हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है और इसका टाइम पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक से पहले चेस्ट पेन होता है। एंजाइना पेक्टोरिस उसी का एक अर्ली वार्निंग साइन हो सकता है। तो आइए समझते हैं एंजाइना क्या होता है, इसके कॉजेस क्या हैं और इसे कैसे ट्रीट किया जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें पेशेंट को चेस्ट में पेन या डिस्कंफर्ट होता है। यह पेन हार्ट मसल की ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से होता है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं। अब इस्कीमिया का मतलब है टिश्यू को कम ऑक्सीजन मिलना। जब हार्ट को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती तो पेन होता है। एंजाइना के 3 मेन टाइप्स होते हैं। एक, स्टेबल एंजाइना या एक्सर्शनल एंजाइना। यह तब होता है जब पेशेंट कोई फिजिकल एक्टिविटी करे या स्ट्रेस में हो। पेन रेस्ट करने या नाइट्रोग्लिसरीन लेने से ठीक हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज करते वक्त चेस्ट पेन फील करते हैं लेकिन रेस्ट करने पर पेन चला जाता है तो यह स्टेबल एंजाइना है। 2, अनस्टेबल एंजाइना। यह एक सीरियस टाइप है जो रेस्ट के टाइम भी हो सकता है और यह हार्ट अटैक का प्रीकर्सर हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप रात को सोए हैं और अचानक से चेस्ट पेन होता है जो रेस्ट पर भी कम नहीं होता तो यह अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है। 3, वेरिएंट एंजाइना या प्रिंसमेटल्स एंजाइना। यह कोरोनरी आर्टरी के स्पैज्म की वजह से होता है और यह मोस्टली रेस्ट के टाइम होता है। एग्जाम्पल, सुबह के टाइम या रात में अचानक चेस्ट पेन का आना जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते। एंजाइना के मेन कॉजेज हैं। 1, एथेरोस्क्लेरोसिस। यह सबसे कॉमन कॉज है जिसमें कोरोनरी आर्टरीज में प्लाक डिपॉजिट होता है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है। 2, कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म। टेम्पररी टाइटनिंग होता है आर्टरी का जो ब्लड सप्लाई को रोक देता है। दूसरे कॉजेज, सिवियर एनीमिया या हार्ट वाल्व डिजीज भी एंजाइना को ट्रिगर कर सकते हैं। पैथोजेनेसिस मतलब कैसे होता है। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि कोई डिजीज कैसे होती है। एंजाइना का मेन मैकेनिज्म है मायोकार्डियल इस्कीमिया, जिसमें हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तब पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और चेस्ट पेन होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मतलब लक्षण। एंजाइना के मेन सिम्टम्स हैं। फर्स्ट, चेस्ट पेन या डिस्कंफर्ट। यह पेन स्क्वीजिंग, प्रेशर या हेवीनेस जैसा होता है। रेडिएटिंग पेन, पेन शोल्डर्स, आर्म्स, नेक या जॉ तक फैल सकता है। दूसरे सिम्टम्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग और स्वेटिंग। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, आपकी चेस्ट पर एक टाइट बेल्ट बंधा हो और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। एंजाइना डायग्नोज करने के लिए फर्स्ट, पेशेंट हिस्ट्री, पेन का नेचर, ड्यूरेशन और ट्रिगर्स समझे जाते हैं। 2, फिजिकल एग्जामिनेशन। 3, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, 1 ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पेन के वक्त हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में चेंजेस डिटेक्ट करता है। 2, स्ट्रेस टेस्टिंग, फिजिकल स्ट्रेस के टाइम हार्ट का रिएक्शन देखने के लिए। 3, कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस डिटेक्ट करने के लिए। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब देखते हैं कि एंजाइना का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। फर्स्ट, नाइट्रेट्स जैसे नाइट्रोग्लिसरीन काम ब्लड वेसल्स को डायलेट करके ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन रखता है क्विक रिलीफ के लिए। 2,
बीटा ब्लॉकर्स। काम हार्ट रेट कम करके ऑक्सीजन डिमांड घटाता है। एग्जाम्पल, कार को स्लो करने के लिए ब्रेक लगाने जैसा। 3. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। काम हार्ट सेल्स में कैल्शियम को एंटर होने से रोकता है और मसल रिलैक्सेशन करता है। एग्जाम्पल, मसल को टाइट होने से रोकने का काम करता है। एंटीप्लेटलेट एजेंट्स जैसे एस्पिरिन। काम ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करके स्मूथ ब्लड फ्लो मेंटेन करता है। एग्जाम्पल, पाइप में एंटी क्लॉग सॉल्यूशन डालकर पानी का फ्लो सही करना। 5. स्टैटिन्स। काम कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस को स्लो करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी जरूरी होता है। फर्स्ट, डाइटरी चेंजेस, सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का इंटेक कम करना। 2. रेगुलर एक्सरसाइज, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। 3. स्मोकिंग सेसेशन, स्मोकिंग आर्टरीज को नैरो करके एंजाइना को वर्सन करता है। 4. स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा और मेडिटेशन से स्ट्रेस को मैनेज करना। 5. मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप, पेशेंट को अपने सिम्टम्स मॉनिटर करने चाहिए और किसी भी चेंज पर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।